अभी हम आते हैं कि हम प्रीलिम्स 2020 को लेके काफी सारे हमारे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च किए हैं, तो लोगों के काफी क्वेश्चन होते हैं, तो मैं बेसिक स्ट्रेटेजीज से जो कि 2020 के लिए सजेशन में होगी। तो मोस्ट फेमस जो सब्जेक्ट होता है प्रीलिम्स वालों के लिए वो होता है जीएस का, क्योंकि अगली टाइम पे वो वाला टाइम भी नहीं है कि हम पहले की तरह लाइक 2014 तक हम जीएस को थोड़ा स्किप करने लग जाते थे। कट ऑफ धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो वरुण सर मैं आपके पास आऊंगा, चीज में भी बड़ा रोल रखेगा, तो किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहेंगे? थैंक यू सर। जितने भी स्टूडेंट इस टाइम पर मुझे सुन रहे हैं गाइस, सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखो। देखो आपको समझाता हूँ मॉक का फायदा क्या होता है, उसके बाद मैं इस बात पर भी आऊंगा कि 2020 के लिए आपको क्या करना है, या फिर अगर आप जीएस में स्कोर करना चाहते हो तो आप गलती कहाँ पर करते हो। गाइस पहली चीज तो ये है कि आप में से जितने भी लोग मॉक दे रहे हो उसमें से पहले आप ये अश्योर कर लो कि आप मॉक सही तरीके से दे रहे हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ कि सपोज मॉक में आपने आज 100 क्वेश्चन आपके मॉक में थे, 100 में से आपको मैं मान लेता हूँ केवल 60 क्वेश्चन आते थे, आपने 60 किए, देन इट्स ओके। जनरली स्टूडेंट्स आज की डेट में क्या कर रहे हैं कि आज उन्होंने देखा कि मॉक में मैं 60 क्वेश्चन करके आया हूँ, चलो मेरे 60 मार्क्स बन गए, इट्स ओके। उसके बाद वो कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। कुछ को लगेगा कि मेरे बहुत कम मार्क्स बने, कुछ बोलेंगे कि अच्छा लगा, कुछ बोलेंगे बेटर हुआ। ये जो भी है ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है। मेरा ये कहना है व्हाट अबाउट दोस 40 क्वेश्चंस जो आप नहीं कर पाए हो। गाइज अगर जब तक आप उनका एनालिसिस नहीं करोगे, आपको जब भी मॉक देना है, जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो जब तक, तब आपका मॉक देने का कोई भी फायदा नहीं है। गाइज देखो आप कॉमन सेंस यूज करो। 60 क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किए वो तो आपको ऑलरेडी आते थे। जो 40 क्वेश्चन अनदर थे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, उनके लिए आपने क्या किया हुआ है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि आप में से कभी भी लोग डेटा उठाकर देखो, एक बैंक के एस्पिरेंट का डेटा उठाकर देखो और एक एसएससी के एस्पिरेंट का डेटा उठाकर देखो। उधर जीए आता है, इधर जीएस आता है। मानता हूं उधर केवल बैंकिंग अवेयरनेस आ रही है और करंट अफेयर आ रहा है, और इधर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको सब कुछ आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो मार्क्स है, मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। एक जो बैंक का कैंडिडेट होता है वो 50 में से 40 35 तक मार्क्स गेन कर लेता है, लेकिन जो एसएससी का कैंडिडेट है वो 25 में से 15 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है गाइस? रीजन ये है कि बैंक वालों को पता है उनका टारगेट क्या है, लेकिन आप एसएससी वाले कैंडिडेट्स ज्यादातर अपने टारगेट से भटक जाते हो। आपको ये भी लगता है कि आप एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यूपीएससी भी दे लेना है, आपको स्टेट पीएससी भी देना है। तो आप जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो जीएस को लेकर, आप जीएस में सब कुछ पढ़ते चले जा रहे हो। और गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखो, जीएस इज लाइक एन ओशियन। ये एक ऐसा समुंदर है, जितना भी आप डूब जाओ ना उतना कम है। दुनिया भर की नॉलेज आ जाती है जीएस में, आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे क्या। सिर्फ और सिर्फ मेरा ये कहना है, इफ यू आर गोइंग फॉर एसएससी तो आपको पता होना चाहिए कि जीएस में टॉपिक्स क्या क्या रेलेवेंट है, कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों के लिए अन अकेडमी पे एडुकेटर्स हैं, हम सभी आपको गाइड करने के लिए। तो आपकी जो प्रिपरेशन जीएस के लिए होनी चाहिए, वो सबसे पहले आप सिलेक्ट करो कि ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लाइक मैं अगर बात करूं हिस्ट्री की, मिडवल में तो मुगल अंपायर से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, गांधीयन एरा से मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं अवॉइड कर सकते हो, आप सोलर सिस्टम को ज्योग्राफी में अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप ऐसे टॉपिक पहले पिक करो, उसके बाद आप सेकंड फेज के टॉपिक पिक करो जिनकी उससे कम थोड़े से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। जैसे कि पॉलिटी में उसके बाद अमेंडमेंट से आप देखो क्वेश्चन बनते हैं, जुडिशरी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ऐसे जब तक नई टॉपिक्स को सिलेक्ट करोगे तब तक आप जीएस में स्कोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स एक बुक लेते हैं, बुक एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उन्हें लगता है ये बुक मैं पढ़ लूंगा। मैंने जनरली देखा है स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मुझे बुक रेकमेंड कर दो। मैं कैसे आपको बुक रेकमेंड कर दूं? बुक राइटर ने अपने हिसाब से लिखी हुई है, मैं कैसे आपको रेकमेंड कर दूं? आपको टॉपिक रेलेवेंसी पता होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट है। जीएस में सबसे मेन पार्ट यही है कि आपको रेलेवेंट टॉपिक पता होना चाहिए। इतने बड़े समुद्र में से आपको अपने मतलब का कंटेंट पिक करना है। दिस इज द मेन आर्ट इन। सो आई होप मैं बता पाया हूँ गाइस आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये आई थिंक एक काफी अच्छी स्ट्रेटजी है जो बच्चों को प्रीलिम्स 2020 को टारगेट करने के लिए फॉलो करनी चाहिए। डेफिनेटली सर, और इस बार जितने भी एस्पिरेंट्स ने फॉलो किया है, उस बार मेरे ऐसे भी एस्पिरेंट्स रहे हैं जिन्होंने 25 में 20 प्लस तक अटेम्प्ट किए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जो कि 15 और 20 के बीच में रह गए। तो अगर मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट 20 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहा है, दैट मीन्स कि सारे स्टूडेंट्स भी 20 प्लस अटेम्प्ट कर सकते थे और आगे भी करेंगे।
पहले से परसेंटेज और इस बार मैं बढ़ाऊंगा आगे। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि जीएस में मैं रेयर से रेयर क्वेश्चन कर लूं, आप गलत हो गाइस। 25 क्वेश्चन में मेरी बात हमेशा मार्क कर लेना, आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो। जीएस में एस्पिरेंट आज की डेट में सबसे ज्यादा गलती यही कर रहे हैं कि वो रेयर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अमन सर को पता होगा, अमन सर भी कई बार जीएस की क्लास ले लेते हैं। सर क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे हो, आप मुगल्स पढ़ा रहे हो, बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे जनरली ये बोलते हैं कि सर आप तो वही पढ़ा रहे हो। गाइस वही पूछा ही जाएगा, और आज भी हम फंडामेंटल राइट में ही गलतियां कर रहे हैं, आज भी हम अमेंडमेंट्स में गलतियां कर रहे हैं। वही एक संविधान की किताब है, आज भी हम उसमें गलतियां कर रहे हैं। बट आपको रेयर क्वेश्चन अगर चाहिए तो गाइस आप उसका वेटेज तो देखो। 25 क्वेश्चन में केवल 1-2 क्वेश्चन रेयर है, आप उसके पीछे 6 महीने तक भाग रहे हो। जहां पर 1-2 क्वेश्चन है, वो 1-2 क्वेश्चन आपके स्किप भी हो गए तो आपकी मेरिट नहीं जाने वाली। इसके चक्कर में आप अपने कोर टॉपिक्स स्किप कर देते हो। सही बात है। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। तो अभी हम सभी को पता चला कि हम कैसे जीएस सेक्शन को अपने प्लेयर्स को लेकर टारगेट कर सकते हैं, अवस्थी सर ने बताया। तो अभी हम अभिदय सर के पास आएंगे। तो अभिदय सर वेलकम हियर। तो मैं देखिए अभी आपका 2019 के मेंस आपके सामने है, उसके बाद प्रीलिम्स 2020 है। तो मैथ सेक्शन को लेके काफी सारे डाउट्स हैं, लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। हम लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, बच्चों के डाउट्स भी लेंगे। जहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो सर उनके सामने आ रहा है, डेट क्या होगी मेंस की, अभी लॉकडाउन है, क्या पता नहीं डेट होने वाली है, कितना एक्सटेंड हो सकता है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं। तो आप सर स्ट्रेटजीज के साथ अगर ये कुछ डाउट्स हैं जहाँ पर मेंस की डेट को लेके आप बता सकें तो आप प्लीज इस पर हाईलाइट कीजिए। चलिए, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं काफी सारे कमेंट्स देख रहा था, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं 2019 के मेंस के बारे में, डेट के बारे में और 2020 के बारे में। तो मैं पहले पॉइंट वाइज पॉइंट चलता हूँ। जैसे 2019 का मेंस कब हो सकता है, तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये बताना उतना ही मतलब आसान है जितना मतलब ये प्रेडिक्ट करना कि कोरोना कब जाएगा, है ना। तो ये प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते, बट ये सोच के कि कब होगा हम अपनी प्रिपरेशन को भी नहीं छोड़ सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है, जो भी स्टूडेंट्स मेंस देने वाले हैं, जो मैं गलती समझता हूँ कई स्टूडेंट्स कर जाते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, बट हमें ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल तक चल रही है। उसके लिए आपको देना है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में भी अब इतना ज्यादा हम डिलीमा में आ जाते हैं कि कौन से मॉक टेस्ट देने हैं। अब मॉक टेस्ट आपने दे दिया, अब वो किस लेवल का था, एसएससी, देखो आपको क्या है, एसएससी के लेवल का मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चलो मॉक टेस्ट तो दे दिया, अपने मार्क्स देखे, चलो मेरे मैथ्स में जो है 150 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, बस फिर अगला मॉक टेस्ट देते हैं, फिर अगला मॉक टेस्ट देते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट विल नॉट हेल्प। व्हाट विल हेल्प इज कि जो मेरे 30-40 सवाल नहीं हुए, जैसा कि वरुण सर ने भी आपको बताया कि व्हाट विल मेक द डिफरेंस, कि वो 30 सवाल हम उनको देखें कि भाई मेरी गलती कहाँ रहेगी। इससे क्या होगा, जो टॉपिक आपका वीक है, फॉर एग्जांपल आपको ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंस नहीं था, मेंसुरेशन में कॉन्फिडेंस नहीं था, अलजेब्रा में नहीं था, तो 30 सवाल में जो सवाल आप ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन इन सबके कवर करेंगे, तो टॉपिक जो है ग्रेजुअली वो आपका इंप्रूव होते जाएगा, धीरे धीरे आपका इंक्रीज भी होगा स्कोर। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 10 मॉक टेस्ट देने से अच्छा है 2 दीजिए, बट उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब भाई आपने आज पेपर दिया, आपको कुछ दिक्कत आई, वो सवाल आप अलग लिखेंगे, हम अगले दिन डिस्कस करेंगे सारे सवालों को, ये चीज होगी, ये बेनिफिट होगा। अब ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है, या जो अनअकैडमी ने इनिशिएटिव लिया है, उसमें क्या है भाई, हम जो है जो मॉक टेस्ट बना रहे हैं, दैट विल बी अप टू द लेवल ऑफ एसएससी, जो या थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा उससे, हल्का फुल्का। और मेन बात है, यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया रैंक जनरेट होगी कि भाई आपकी इतनी रैंक है, आपको इतना इंप्रूवमेंट करना चाहिए। देखिए, मार्क्स को लेके कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरे 120 नंबर है। आपको अपना परसेंटाइल देखना है कि भाई मेरे 120 नंबर तो है, बट मैंने 90% जनता को पीछे छोड़ दिया है ना। भाई मेरे 180 आएंगे, हो सकता है मैं तब भी पास ना हूं, बट मेरे 120 आ जाएंगे, तब भी मैं टॉप पे आ सकता हूँ। द ओनली थिंग व्हाट डिपेंड्स इज कि बाकी कैसा परफॉर्म करते हैं। हमारा जो टारगेट होना चाहिए, दैट शुड बी कि हमें बाकियों से अच्छा परफॉर्म करना है। सिलेक्शन तो हमारा हो ही जाएगा, अपने नंबर को लेके डिमोटिवेट वगैरह नहीं होना है। 2 पॉइंट कवर हो गए अपने। भाई 19 कब होगा, सीएचएसएल कब होगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि तब होने वाला है, तो बस फिरकी ले रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा आपने ये भी कवर करा कि ये जो इनिशिएटिव है, इसका ये बेनिफिट होगा कि आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक जनरेट होगी, और नेक्स्ट डे ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको कहाँ पर डाउट है, आप उसे पूछ सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये कि 2020 की प्रिपरेशन कब करें, कैसे करें। यार अभी से कर लो, कभी लेट नहीं है, जब जाओगे तभी सवेरा वाली बात है। तो अभी से आप प्रिपरेशन को चालू करिए। सबसे पहले तो यार आपको ये करना चाहिए कि आप प्रीवियस के पेपर्स को उठाएं। फॉर एग्जांपल आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, आपको पहले सारे पार्ट देखने हैं, सबके प्रीवियस ईयर देखने हैं कि यार क्या रेलेवेंट है, मतलब क्या लेवल तक का पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एजुकेटर से परसेंटेज पढ़ रहे हैं, लेट अस अज्यूम, कहीं भी, वेदर इट इज अनअकैडमी और XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म हो,
तो पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज किस डेप्थ तक पूछा जा रहा है, मतलब हमें कहाँ तक जानने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, पहले तो हमें देखना किस लेवल तक जानने की आवश्यकता है, उसे करिए। फिर इसी तरीके से सारे आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये सबका ओवरव्यू होना चाहिए कि यार क्या लेवल पूछा जा रहा है पिछले पास्ट 3-4 सालों में। आपके पास पहले खुद ही एक प्लान होना चाहिए। देखिए एजुकेटर जो है वो आपकी हेल्प के लिए, उसका काम 20-30% है, क्योंकि पढ़ाने को तो एक एजुकेटर लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है, बट आपको पता है सिलेक्शन 10,000 का 5,000 का होगा, है ना। तो व्हाट विल मेक द डिफरेंस, वो आप ही को एक अपने अंदर कटिंग एज लानी है कि भाई ये मेरे अंदर बाकियों से एक्स्ट्रा है, तो वो आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने। आप केवल हमारे भरोसे रहेंगे, किसी और एजुकेटर के भरोसे रहेंगे, वो भी सही नहीं, अपने भरोसे रहिए। हम आपको थोड़ा हेल्प कर देंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि भाई ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, है ना। बट मेन जो पार्ट है वो आप ही को करना है। देखिए क्या क्या रेलेवेंट है, क्या क्या पूछा गया है, डेप्थ देखिए। फिर उसके बाद जब हमने पढ़ा दिया, किसी ने पढ़ा दिया, आप उसका फिर प्रीवियस ईयर को करिए। फिर जब एक लेवल, 3 लेवल में मेरे हिसाब से जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। पहला लेवल होना चाहिए प्रीवियस ईयर हमारे सारे कवर हो जाए एसएससी के। जब आपका लेवल वेल अटेन हो गया तो आपके 90% मार्क्स, 80% मार्क्स सिक्योर हो गए। बाकी 2 लेवल अपनी रहेंगी, जैसे आप सीडीएस के पेपर देख सकते हैं, चाहे वो जीएस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो। और बाकी फिर लेवल 3 है, अगर चाहो तो, इट इज नॉट कंपल्सरी, अगर चाहो तो कैट वगैरह। तो मैंने यार एक प्लान के साथ चलिए, ऐसे अंधाधुंध चलेंगे। जैसे बरखा मैडम ने भी आपको बताया कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि केवल आप मेहनत कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बस इतना सही है, ज्यादा मुश्किल ना बनाओ कि ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, या लड़के पहले अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर कर लेते हैं, तो ये तो उतना बड़ा नहीं, मतलब बड़ा छोटा कोई एग्जाम नहीं है। प्रॉपर आप प्लानिंग के साथ मेहनत करिए, रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में ही होगा, ठीक है। चलिए, ओके, सो बैक टू रॉबिन सर। तो बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू अवधेश सर फॉर गाइडिंग दीज थिंग्स। तो अभी मैं अमन सर के पास आना चाहूंगा। अमन सर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, मोटिवेट कैसे रहे? मोटिवेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मोटिवेशन बाहर जाके मिल जाता है, बट इन द एंड हमें घर पे रहना पड़ रहा है पूरे दिन। अगर किताबें पढ़ेंगे तो मोटिवेशन थोड़ा इशू रहेगा, तो आप प्लीज इन्हें मोटिवेट कीजिए। देखिए यार, ये चीज तो ऐसी है जिसको दुनिया तलाश रही है ना, मतलब आप भी तलाश रहे हो, साथ में हम भी तलाश रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक, मतलब अब देखो हमने क्या किया, हमने अब फाइट करना ही बंद कर दिया इस चीज से। जब तक हम फाइट करते थे तो हम सोचते थे अरे यार आज भी नहीं खुला, और जहां मोदी जी आए हमने सोचा भाई बढ़ाना दे, बाकी सब ठीक है, बस ये बढ़ाना दे आज। अब जैसे उन्होंने बढ़ा दिया तो अब बढ़ते बढ़ते अब ये हो गया है कि अब हम खुद, जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये लॉकडाउन रहेगा। और 2 चीजें होती हैं, देखो लॉकडाउन में, देखो एक सीधी सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप खूब पढ़ाई कर लो और बहुत बढ़िया से कर लो, तो आप पूरे दिन तो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, बोर हो जाएगा आदमी। एक होता है ना, दिमाग भी सैचुरेट हो जाता है। और पढ़ाई यार किसी आर्ट से कम नहीं है। एक आर्टिस्ट को ना आप फोर्स नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए, क्योंकि एक आर्ट है, आपको सीखनी है चीजें उस समय। वहां पर आपने क्या करना है, कोशिश ये करो, पता है क्या, कि एक तो टाइम बाउंड पढ़ाई को करो, 5 घंटे 6 घंटे जो भी हो सके। मतलब मैं उनमें से मानने वाला नहीं हूं कि मतलब टॉपर 2 घंटे पढ़ते होते हैं। मेरा ये मानना है कि जितना मैक्सिमम पढ़ते हो तब आप ऊंचाइयों पर जाते हो, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत करके ही किया है। हमारा भी, मतलब मैं दिमाग का शायद इतना तेज नहीं हो कि 2-2 घंटे पढ़ के हो, हमने भी 8-8 घंटे पढ़ा, 10-10 घंटे, 12 घंटे, हमने भी खूब मेहनत करी है। तो आप भी क्या करिए, टाइम बाउंड पढ़िए। और साथ में क्या करो, इस ये जो बोरियत है, ये जो डिमोटिवेशन हो रहा है, उसको कैसे हल हो सकता है, ये क्या करो ना कि आप एक तो जो हम लोग स्पेशल क्लासेस कराते हैं उसमें जरूर आओ, ठीक है। हम सारे एजुकेटर्स की स्पेशल क्लास चलती है, मेरी चलती है, वरुण सर, अवधेश सर, बरखा मैम, सबकी स्पेशल क्लास चलती है, उसमें जरूर आओ। उसमें क्या होता है ना, जब आसपास यार अपने जैसे संगी साथियों को देखते हो ना, 50-60-100 लोग आपके साथ जैसे हैं, तो उनसे बातें करते ना, थोड़ा एक तो दिमाग वहां पर थोड़ा सा ईज डाउन हो जाता है, थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है कि यार चलो ठीक है भाई, उनसे बातें कर ली। दिक्कत मालूम है वही चीज होती है जब हमें तकलीफ होती है और हमें लगता है खाली मेरी तकलीफ है। जब मुझे पता चलता अच्छा 100 लोग और भी ऐसी तकलीफ के, अरे यार ये तो ठीक है, ये तो कॉमन है, सभी के साथ है, तो थोड़ा सा कहीं ना हमें आराम मिल जाती है। अरे यार ठीक है चलो। तो ये जो कहानी है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो कि अपना पढ़ाई भी करो और साथ में हो सके तो ना एक छोटी सी एक्टिविटी और कर लो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ खाने को बनाता हूँ यार। मतलब अब ये मेरी एक्टिविटी है, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी अब परसों मैंने कुछ बनाया था, कल भी मैंने कुछ बनाया था, आज मैं खुद 10-10 मिनट की वीडियोस होते हैं ना, उसमें कुछ बना देता हूं। उससे क्या होता है, बड़ा एक्साइटमेंट सा रहता है कि यार आज कुछ नया किया। तो जो चीजें नॉर्मल डेज में मैं कभी नहीं कर पाता था, आज मैंने वो चीजें करने लगा। तो ये आराम मिल रही है इस चीजों से। तो अपने ऊपर आप लोग यही फोकस करो, भले थोड़ा और, लेकिन ध्यान रखना ये एंटरटेनमेंट ना टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं कि ऑनलाइन लूडो खेलने बैठे और सब पता चला, मतलब दोस्त के संग खेलना शुरू किया, फिर पूरे परिवार के संग खेल गए, पूरा पता चला व्हाट्सएप ग्रुप में खेल गए, हम लूडो ही खेलते रह गए 6 घंटा। ये सब नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी टाइम बाउंड। एंजॉयमेंट है, 30 मिनट्स करेंगे,
मजा आ जाएगा। शाम में करेंगे, हम स्पेशल क्लासेस अटेंड करेंगे, अपने जैसे मेरे जो और स्टूडेंट संगी साथी हैं उनके संग बातें करेंगे, स्पेशल क्लास में देखेंगे, सॉल्व करेंगे, टीचर के संग में बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन ही दूरियों को हटा सकता है, आपकी बोरियत को हटा सकता है, इंटरेक्शन। दैट्स इट। ओके, थैंक यू अमन सर। तो लास्ट में बरखा मैम आपसे 1 मिनट में चाहूंगा कि आप अपने लास्ट वर्ड बच्चों को लास्ट में बताएं कि क्या है, कैसे है, आप कैसे उनको लास्ट में टिप्स देना चाहेंगे। देन विल कम टू वरुण अवस्थी सर, और मैं उनसे चाहूंगा कि वो थोड़ा सा चैंपियनशिप को कंक्लूड करें और सेशन को कंक्लूड करें। इंग्लिश में अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी, इंग्लिश आप प्रिपेयर करो या रीजनिंग करो, एक चीज याद रखिए इंग्लिश के लिए, अभी आप लोग ना आरसी, पैरा जंगल और क्लोज टेस्ट इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दो। मतलब आप सैटरडे कर रहे हो, संडे कर रहे हो, इस तरीके से करो। मैक्सिमम टाइम इस टाइम पे आप ग्रामर और वोकैब को दो, इसलिए क्योंकि बाहर आप निकल नहीं पा रहे हो। जैसा कि अभी आप सबने अपने अपने व्यूज बोले कि बहुत ज्यादा बोरियत होती जा रही, तो बोरियत ऊपर से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैरा जंगल ये सब करे जा रहे हो, तो बोरिंग का जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अभी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें करिए इस टाइम पे जब तक आपका लॉकडाउन है। उसके बाद मैं आपसे शेड्यूल यूट्यूब पे शेयर कर दूंगी कि करेक्ट मेथड क्या होता है पैरा जंगल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। तो तब आप उस तरीके से उसको करिएगा, क्योंकि अभी आप करोगे ना गलत मेथड से करोगे। देखो मैं आपको कभी ये सिंपल सी चीज नहीं बोलूंगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगो, इंग्लिश में टॉप कर दोगे, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप करके भी देख सकते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से नो डाउट आपकी रीडिंग स्पीड तेज होती है, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एकदम टॉप कर दोगे इंग्लिश में सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज को अटेम्प्ट करने का एक अलग मेथड होता है, तो वो सारे मेथड मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। मीनवाइल मेरे साइड से सिर्फ एक सजेशन है आप सबके लिए, डेली 10 से 15 वोकैबुलरी करिए डेली। डे 1 पे करो, डे 2 में उसको रिवाइज करो, डे 3 में डे 1 और डे 2 का रिवाइज करो। इस तरीके से 3-3 दिन की साइकिल रिपीट करते रहो। अभी मौका अच्छा है, इस चीज को आप कर सकते हो। एक साथ बैठोगे ना 1000 वोकैबुलरी करने, कभी नहीं होगा। सिर्फ 15 वोकैबुलरी एक दिन में उठाइए, सिर्फ 15, तो अच्छे से आपका निपट जाएगा। और ग्रामर अभी आप इन सब चीजों से शुरू करिए, फिर मैं ग्रेजुअली बताऊंगी, यूट्यूब पे भी शेयर करूंगी किस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। बिल्कुल। सो थैंक यू बरखा मैम। मैं लास्ट में वरुण अवस्थी सर के पास आऊंगा कि सर हमारा अभी चैंपियनशिप है, तो वैसे मैं अपने लर्नर्स को बताना चाहता हूँ कि पहली चीज ये एब्सोल्युटली फ्री है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाके इस चैंपियनशिप में इनरोल कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स आपको वरुण अवस्थी सर अभी क्लियर कर देंगे। तो वरुण अवस्थी सर। श्योर सर। गाइस एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी ये लिंक्स हैं इन सभी के, वो आपको टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे, और अनअकैडमी लाइव पर भी जो कल मैंने वीडियो लिया है वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दिया गया है, और चैट बॉक्स में भी आपको ये लिंक दिया गया है, पिन कर दिया गया है। साथ में गाइस बस ये कहना है कि नेगेटिव मत हो। देखो इस टाइम पर आप लोग जब नेगेटिव होते हो तो हम फैकल्टीज को भी दिक्कत होती है। हमें लगता है कि हम आपके लिए क्या ऐसा करें कि आप पॉजिटिव रहो हमेशा, क्योंकि एक पॉजिटिव पर्सन ही कुछ कर सकता है लाइफ में। देखो यार एक चीज हमेशा आप ध्यान रखो, लाइफ या तो इस पार होती है या उस पार होती है, बीच में कुछ नहीं होता। एट द एंड या तो हम उधर होंगे या इधर ही रह जाएंगे, बस इतना मान के चलो। दूसरी चीज, आज की डेट में हो सकता है आप समर्स आ गई हैं, आपको गर्मी लग रही हो, आपको लॉकडाउन की वजह से दिक्कत हो सकती है, आपके घर में कुछ टेंशन्स चल रही होती हैं। गाइस ये बताओ ये सारी टेंशन्स किसके पास नहीं है? आप केवल ये सारी चीजें मत देखो, आपका एम सिर्फ वहीं पर होना चाहिए, उस पार आपको निकलना है कैसे भी, एनी हाउ अपनी लाइफ को आपको उधर पहुंचाना है। और सबसे बड़ी बात यार, इस एज में अगर आग नहीं है ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। आग होनी चाहिए एकदम। जब तक आग नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं होता गाइस। और ये जो आग होती है ना, इस पर अपने आप को तपाना पड़ता है। इस तपाने के आगे ना ही कोई गर्मी होती है, ना ही कोई ठंड होती है, ना ही कोई लॉकडाउन होता है, कुछ नहीं होता। एग्जाम लेट हो सकता है लेकिन वो दिन आएगा आपकी जिंदगी में। आपने देखा 2018 1.5 साल तक डिले हो गया, और जिस दिन आया सब कुछ पैटर्न में 2018 भी हो गया, और टीसीएस ने 19 भी प्रॉपरली करा रहा था। ये तो कोविड 19 की सिचुएशन आ गई। तो जिस दिन किस्मत है, किस्मत जिस दिन पड़ी रहती है, लेकिन जिस दिन उठ के खड़ी होती है उस दिन पीछे नहीं देखती है। तो सिमिलरली आपको केवल उस डे के लिए तैयार रहना है। आप इस टाइम पर लॉकडाउन की सिचुएशंस में फंस के रह जाओगे, पॉलिटिशियंस के कोर्ट्स में फंस के रह जाओगे, तो आप यही सारी चीजें करते रहोगे, और जिस दिन एग्जाम का दिन आएगा उस दिन केवल उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो इस लॉकडाउन के टाइम को भुना रहे हैं। तो ये टाइम है, इसको भुना लो। जितना अच्छे से आप भुना लोगे उतना ही आगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बाकी आप अपना 100% दो। ये जो मॉक्स हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, और साथ में उसका टीचर्स के साथ असेसमेंट करो, एनालिसिस करो, प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टली इनको आप
अटेम्प्ट करो और उसके बाद देखो आप क्या रिजल्ट होता है। साथ में जो स्पेशल क्लासेस है उनको आप बिल्कुल। अटेम्प्ट करिए। अल्टीमेटली बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहो। आप अगर नेगेटिव रहोगे तो एक नेगेटिव इंसान कुछ नहीं कर सकता, इतना आप ध्यान रखो बस। तो आई थिंक बिल्कुल थैंक यू सो मच। मैंने थैंक यू एवरी एजुकेटर्स, थैंक यू वरुण सर, थैंक यू अवधेश सर, थैंक यू अमन सर, थैंक यू बरखा मैम हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। और आई होप बच्चों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जितने भी लिंक हैं इस सेशन से रिलेटेड, एनरोलमेंट से रिलेटेड, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएंगे। इट्स फ्री फॉर ऑल। तो हम आगे देखेंगे कि इस तरीके के सेशंस आपके लिए और लाते रहें। सो थैंक यू ऑल आर अमेजिंग एजुकेटर्स फॉर बीइंग विद अस इन दिस सेशन। तो चलिए हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन। बाय एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। बाय।